वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज की वीडियो में भी हम एक आईपीओ के बारे में बात करने वाले हैं। ये एक मेन बोर्ड कैटेगरी का आईपीओ रहने वाला है। ब्रिगेड होटल वेंचर्स लिमिटेड इस आईपीओ का नाम रहने वाला है। एंड अगर बात करें इस आईपीओ के डिटेल्स के बारे में, ये आईपीओ स्टार्ट हो जाएगा 24 जुलाई को, क्लोज हो जाएगा 28 जुलाई को। इसकी जो अलॉटमेंट है वो 29 जुलाई को आएगी। रिफंड एंड शेयर्स क्रेडिट 30 जुलाई को हो जाएंगे एंड ये लिस्ट हो जाएगा 31 जुलाई को। अब रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए एक लॉट की एप्लीकेशन लगानी होगी जो कि 166 शेयर्स की रहेगी, जिसके लिए आपको 14,940 रुपए की बेड लगानी होगी। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी के लिए मिनिमम 14 लॉट्स की एप्लीकेशन लगेगी जिसमें 2324 शेयर होंगे एंड ये 2,09,160 रुपए की रहेगी। ये मिनिमम एप्लीकेशन का अमाउंट बता रहा हूँ मैं। एंड बिग एचएनआई कैटेगरी में अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो मिनिमम गई 67 लॉट्स की एप्लीकेशन लगानी होगी जो कि 11,122 शेयर्स की रहेगी, जिसके लिए आपको 10,0980 रुपए देने होंगे। एंड अगर बात करें इस आईपीओ के बारे में, तो ये 10 रुपए की फेस वैल्यू में आ रहा है। 85 to 90 रुपीज पर शेयर का प्राइस बैंड दिया गया है। ये एक पूरा फ्रेश इशू रहने वाला है जिसमें ये कंपनी 8 करोड़ 44 लाख शेयर्स को इशू करने वाली है। ये एक 759 करोड़ रुपीस का इशू साइज रहने वाला है, जिसमें ये कंपनी 3,418 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन में अपने आप को आईपीओ के लिए लेके आ रही है। एंड इसमें एम्प्लॉय कोटा भी दिया हुआ है जिसमें 3 रुपए का डिस्काउंट है एम्प्लॉइज को इसमें अप्लाई करने के लिए। एंड अगर बात करें कि ये कंपनी है क्या, करती क्या है, ब्रिगेड होटल वेंचर्स एक ओनर भी है, डेवलपर है होटल्स का की सिटीज में इंडिया में, प्राइमरली साउथ इंडिया में। होली ओन सब्सिडियरी BEL के थ्रू काम करते हैं, जो कि एक इंडिया का रियल एस्टेट डेवलपर है। इस कंपनी की खुद की होटल चेन है जिसमें साउथ इंडिया में प्राइमरीली इनका काम चलता है। केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, तेलंगाना, लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, पौंडीचेरी, इन जगह में इनका प्राइवेट होटल्स हैं, जिसमें इनके अलग अलग बड़े साइज के होटल्स हैं, जिसमें मिनिमम भाई 500 रूम्स का साइज है। अब इनका ध्यान प्राइमरीली कस्टमर के एक्सपीरियंस के ऊपर रहता है, जिसमें फाइन डाइनिंग भी प्रोवाइड करते हैं, स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स हैं, मीटिंग के लिए वेन्यू प्रोवाइड कर देते हैं, जो माइस एक्टिविटीज होती हैं जिसमें बेसिकली गाइस मीटिंग रूम्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंसेस, एग्जीबिशंस, ये सारी चीजें होस्ट करी जा सकती हैं। लाउंजेस, स्विमिंग पूल्स, आउटडोर स्पेसेस, स्पा, जिम्नेशियम, ये सब कुछ है इनके इसमें। इस कंपनी के 9 होटल्स हैं जो कि बैंगलोर, चेन्नई, कोची, मैसूरू, गिफ्ट सिटी गुजरात में है, जिसमें 1604 कीज है इनके पास। अब ये भाई तरीका ही होता है बताने का कि कितनी चाबियां हैं, वरना आप क्या करोगे या हम क्या करेंगे चाबियां जान के इनके पास कितनी है। इनके होटल ऑपरेट किए जाते हैं बड़े ब्रांड्स के थ्रू, जैसे कि मैरियट, अकॉर, इंटरकॉन्टिनेंटल होटल ग्रुप। तो बेसिकली गाइस मोटा मोटा ये एक रियल एस्टेट डेवलपर के तौर पे काम करते हैं, जिसमें ये लोग होटल्स को बनाते हैं, उन होटल्स को ओन करते हैं, उनको चलाते भी हैं एंड उसके साथ ही बड़े बड़े जो ब्रांड्स होते हैं वो भी इनके होटल्स को रन करते हैं। जो अलग अलग आपने देखा ही होगा ना, जो बड़े बड़े ब्रांड्स होटल्स को लीज में लेते हैं एंड फिर उनको चलाते हैं, तो वो जिसका होटल चलाते हैं उनमें से एक चीज ये कंपनी है। एंड अगर बात करें इस कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की, इसके एसेट्स के, इसके रेवेन्यू के, तो इसके बारे में जान लेते हैं। 2023 में इस कंपनी का जो रेवेन्यू था ना, ये 356 करोड़ पे था। 2024 में 404 करोड़ पे पहुंच गया। 2025 में 470 करोड़ पे पहुंच गया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भाई 2023 में ये लॉस मेकिंग कंपनी थी, 3 करोड़ का लॉस है। 2024 में 31 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट करा था इन्होंने एंड 2025 में 23 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट करा है, जबकि रेवेन्यू इनका बड़ा है। तो रेवेन्यू में 16% का इंक्रीज है, जबकि प्रॉफिट इनका 24% से घट गया है। अगर बोरिंग्स की बात करें तो 2023 में 632 करोड़ की बोरिंग थी, 2024 में 601 करोड़ की बोरिंग है एंड 2025 में भी 617 करोड़ रुपए की बोरिंग है। एसेट्स की बात करें तो 2023 में 840 करोड़ के एसेट थे, 2024 में 886 करोड़ के एसेट हैं एंड 2025 में 947 करोड़ के एसेट हैं। तो ऐसे इंडस्ट्री में तो एसेट तो होगा ही, ये एसेट हेवी बिजनेस है, जिस वजह से इनके जो ROE ROC के नंबर्स है ना वो कम आने ही आने हैं। बाकी इनके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की बात करें तो इनका जो ROC है वो 13.62% पे है, जो इनका ROE है, जो इनका रिटर्न ऑन नेटवर्थ है ये 30.11% पे है, जो इनका पैट मार्जिन है वो सिर्फ 5.03% पे है। जिस प्राइस टू बुक में आईपीओ लेके आ रहे हैं ये 32.26 का प्राइस टू बुक है, जो कि बहुत ज्यादा ही एक्सपेंसिव है। एंड जो इनका डेट टू इक्विटी है ना ये 7.40 है। ये कंपनी भाई खत्म ही है, इनका सारा पैसा तो भाई इंटरेस्ट कॉस्ट को कवर करने में ही जाता होगा। मतलब डेट की पेमेंट्स जो इनकी ऑब्लिगेशंस बनती होंगी उनमें ही इनका मैक्सिमम पैसा लगता होगा। अब क्योंकि ये एज ए डेवलपर काम कर रहे हैं तो भाई इनको लोन से तो काम बनेगा इनका, बट जो ये लोन है ना ये बहुत ही ज्यादा हाई लेवल पे है, जो कि कभी भी एक चीज गड़बड़ हुई इस कंपनी की, कंपनी ठप हो सकती है। बाकी अगर बात करी जाए प्री आईपीओ का जो EPS है वो 0.72 है एंड प्री आईपीओ जिस PE में अपने आईपीओ को लगा रहे हैं ये 125 का है, बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है। अर्निंग ग्रोथ इतना है नहीं, पैट मार्जिन इतना है नहीं, बट ये कंपनी डेट पे डेट उठाई जा रही है। हो सकता है ये एक्सपेंशन करने के लिए डेट ले रहे हो, बट
उस हिसाब से इनकी जो इतनी अर्निंग्स है ना वो आ नहीं रही है। बाकी अगर बात कर लें इस आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की कि चाहिए क्यों इसे इस पैसे, इनको गई इस बोरिंग्स ही पे करनी है जिसके लिए इनका मैक्सिमम पैसा जा रहा है 470 करोड़ रुपए की बोरिंग्स ये कंपनी पे करेगी आईपीओ के पैसों से, जिस वजह से इनकी बोरिंग काफी हद तक घट जाएगी। तो ये डेट टू इक्विटी वाली जो समस्या है ये कम हो जाएगी। तो 620 करोड़ की बोरिंग करेंटली चल रही है एंड 470 करोड़ के ये डेट को पे करेंगे, तो उस हिसाब से इनका काफी हद तक डेट टू इक्विटी सुधर जाएगा, बट स्टिल सारा नहीं जाएगा एंड स्टिल तब भी ये 1.5 के ऊपर ही रहेगा जितना मेरे को लग रहा है। पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन फॉर बाइंग अनडिवाइडेड शेयर ऑफ लैंड फ्रॉम द प्रमोटर, जिसके लिए इनको 107 करोड़ रुपए चाहिए एंड उसके साथ ये इनऑर्गेनिक ग्रोथ थ्रू अनआइडेंटिफाइड एक्विजिशन एंड स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव्स एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए बचे हुए पैसे चाहिए। तो आईपीओ का ऑब्जेक्टिव तो अपनी जान बचाने का ही है एंड ऐसे आईपीओ में पैसे डालने में गाइस इस कंपनी का कैसे ग्रोथ होगी, ये अपनी जान बचाने के लिए आईपीओ लेके आ रहे हैं जैसे कि ये कंपनी जिंदा रह पाए। अगर इनका आईपीओ सक्सेसफुल नहीं रहा या फिर इसे आईपीओ से पैसा नहीं मिला तो ये कंपनी कुछ टाइम के बाद वैसे भी बंदी होने वाली है। इतना ज्यादा डेट को लेके ये अपने आप को चला तो नहीं पाएंगे, जैसे तैसे करके इनको पैसा तो उठाना पड़ेगा ही एंड वही चीज यहाँ पे हो रही है। तो आगे चल करके कैसे इनका रेवेन्यू ग्रो करेगा जबकि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इनका इस साल कम हुआ है, तो भाई बहुत बड़े क्वेश्चन वाली बात है। ऐसी कंपनीज में भाई जहाँ पे इस कंपनी के ही आगे रहने सर्वाइव करने की बहुत ज्यादा दिक्कत है ना, उसमें पैसा नहीं डालना चाहिए। बाकी मेरे हिसाब से तो मैं इसमें इसके शेयर्स को तो बाय नहीं करूंगा, बट अगर आईपीओ का अलॉटमेंट आया वो अलग बात है। अगर आईपीओ में इसमें अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है इसे भी देखे ना। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके लीड मैनेजर के बारे में। तो जेएम फाइनेंशियल्स लिमिटेड एंड आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज लिमिटेड इसका लीड मैनेजर है। इससे ये पता लगता है कि जो आईपीओ है ना ये सब्सक्राइब हो जाएगा, मतलब आईपीओ के सब्सक्रिप्शन के फिगर्स में कमी नहीं रहेगी। दूसरी बात ये है कि क्या इससे आपको बम्पर लिस्टिंग मिलेगी, इससे इसका कोई लेना देना नहीं होता है। बाकी हाँ, काफी सारे लीड मैनेजर्स का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत सॉलिड होता है, तो ये उनके नाम से आईपीओ की डिमांड बन जाती है। बाकी अगर करेंटली इस आईपीओ की मार्केट में डिमांड की बात करें तो करेंटली भाई इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम जब मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये घटा है। आज आईपीओ स्टार्ट हुआ है 24 जुलाई को एंड जब भी मैं वीडियो बना रहा हूँ शायद ये मैं वीडियो को 25 या 26 को पोस्ट करूंगा, तो करेंटली इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है 7.78% है, जो कि 1162 रुपीज का प्रॉफिट बता रहे हैं एक लॉट के ऊपर। तो ये बहुत ही कम है एंड हो सकता है जब तक आईपीओ के टोटल आईपीओ बंद होने वाला हो तब तक ये आईपीओ का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो माइनस में भी चले जाए। तो इसमें अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है भाई अपने हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। बट मैं क्या अप्लाई करूंगा, मैं लास्ट डे में इसके सब्सक्रिप्शन के फिगर्स को देख के ही करूंगा। अगर तब भी इतनी डिमांड बनी रही तो मैं आपको साफ बता रहा हूँ भाई मैं इसमें अप्लाई नहीं करूंगा, क्योंकि पैसा बहुत मुश्किल से आता है एंड ऐसी चीजों में रिस्क लेकर के लगाने में एंड में भाई अगर लिस्टिंग डिस्काउंट में हो गई या फिर एड पर भी लिस्टिंग हो गई ना, बेचते टाइम भाई नुकसान में ही बिकेगा वो, तो उससे अच्छा है कि इन्वेस्ट ना करा जाए। बाकी लास्ट डे में सब्सक्रिप्शन के फिगर्स को देख के ही करूंगा। अगर इसके बम्पर डिमांड बन गई जैसे बाकी अभी जो इश्यूज आ रहे हैं उनकी है बनी हुई, तो उस हिसाब से देखा जाएगा। बट अगर भाई ऑलरेडी मार्केट में इतने ऑप्शंस है ना एंड आगे भी और बड़े बड़े आईपीओ आ रहे हैं तो उसके लिए पैसा बचा लेना चाहिए। बाकी जो अभी इसके साथ ही दूसरे आईपीओ है ना उनमें मैं इन्वेस्ट डेफिनेटली करूंगा। इसमें करूंगा या नहीं करूंगा प्योरली भाई सब्सक्रिप्शन के फिगर्स के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी करेंटली तो मैं नहीं करने वाला हूँ, जैसा इसका आईपीओ का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है एंड जैसे इसके नंबर्स मैंने देखे हैं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स बहुत ही बुरे हैं। बाकी इस कंपनी ने अपने आरएचपी में इतने सारे पीयर्स को आइडेंटिफाई कर रखा है एंड इंडियन होटल्स का आपने भाई रिजल्ट देखा ही होगा, इतना तगड़ा रिजल्ट आया है। तो उस हिसाब से भाई जो ऑलरेडी लिस्टेड प्लेयर है वही इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसके डेट टू इक्विटी इतनी बुरी नहीं है, तो इसमें क्यों पैसा लगाया जाए। दूसरी बात वो सिर्फ 56 के पीई में अवेलेबल है, ये 125 के पीई में अपने आईपीओ को लेके आ रहे हैं। उसका ईपीएस 13.4 है, इनका ईपीएस भाई 1 रुपए का भी नहीं है। तो मैं यहाँ पे तो बिल्कुल भी पैसा नहीं डालने वाला हूँ, आपको साफ सीधा मैं बता रहा हूँ। बाकी यस गाइस मैं आपको ये भी बता देता हूँ ये कोई भी एडवाइस नहीं है, आपको मेरे बोलने पे इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको नहीं लगाना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट मेरे बोलने पे लगाना मत। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेकर के ही आपको अपना डिसीजन बनाना है। मेरे बोलने पे कुछ करना है नहीं करना है ऐसा मत करना है, मैं फुल डिस्क्लोजर दे रहा हूँ, क्योंकि कोई भी लॉस होगा उसमें मैं किसी भी तरीके से हेल्प नहीं कर पाऊंगा। बाकी ये वीडियो कहीं भी पसंद आई वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब एंड ऐसे ही आईपीओ एंड और फाइनेंशियल वीडियोस के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको मेरे चैनल के ऊपर और भी वीडियोस ऐसी देखने को मिलेंगी। मिलता हूँ बहुत जल्द एक और न्यू वीडियो के साथ। टिल देन बाय गाइस।